इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। सॉरी, सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। कौन? आवाज भी कट रही, मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में आ जी, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे लगाया है, फाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं हाँ। कह रहा था, हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। वो तो मैं भी न जाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचाते? हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी न चाहता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं या पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। ओह डिटेल में समझाऊं क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है, नहीं काट रहा? दे हेलो। मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या काट के आ जाऊं क्या बाहर? गलत बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। भैया हाँ, हाथ की उंगली है? अच्छा हाथ की उंगली है, तो हाथ की कौन सी उंगली है? अगर अंगूठा है, सुनिए, हाँ। तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। हाँ। छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। हाँ। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा। और रिंग फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। हाँ। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं 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 चाहता हूँ मैं। नहीं, संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं। जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस करो। ऊपर से आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है। हेलो। आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा, इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है, एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? एक सेकेंड, आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को पता। हो गया। एक सेकेंड। हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई के। अच्छा। पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे एक सेकंड, मुझे नहीं, एक सेकंड, फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा। उसका और प्रेशर, फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आपको, अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन, जैसे मलाई, लस्सी, छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। तो क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ, हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है तेरी नहीं। आऊँ अभी वहाँ पे। खत्म। गलत बोल रहे, फोन काटती है। 93.5 एफएम बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो भाई साहब, आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है तो क्या काम है बताना।
टट्टी तो नहीं कर रहे हो? आवाज गूंज रही है। मैं साले सुबह सुबह एक बात, कौन बोल रहा है तू? भाई साहब सुबह सुबह तो ये बात होती है? मैं बउआ मैं बोल रहा ऑफिस में था, बता एक बेटे, मिनट। बाहर आ गया मैं, बोल। हूँ। हाँ आप सही है, 1 मिनट चाहिए था, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। बचपने में हमने एक कहावत सुनी थी कि लोमड़ी को जब नहीं मिले अंगूर, हाँ हाँ, तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। क्यों कहा उसने? साले कोई चीज नहीं मिलती तो खट्टी होगी ना। अच्छा, लेकिन बात ये नहीं है, हम मुझे लगता है इस मुहावरे से हमें ये सीख मिलती है क्या? कि लोमड़ी जो है उसमें सबसे ज्यादा ईगो होता है। ईगो क्यों होता है बे? सपोज उसे अंगूर ही खाने थे, हाँ। तो जंगल में बंदर से दोस्ती कर लेती, बंदर को बोलती हे मंकी हेल्प मी, वो ऊपर चढ़ता, अंगूर गिराता, वो भी खाता, लोमड़ी को खिलाता। लेकिन लोमड़ी ने उससे दोस्ती नहीं की, क्यों? क्योंकि लोमड़ी में ईगो है। तेरे से दोस्ती कर लेती हो? एक सेकंड अबे रुकिए तू खिला दे भाई साहब, ओ मैंने दोस्ती के लिए बंदर बोला है, शेर नहीं, ठीक है? मेरे से कैसे दोस्ती करती हो? साले शेर तू सुबह सुबह। वो चाहती तो जिराफ से दोस्ती कर लेती। जिराफ इतना लंबा है, वो भी खाता, उसको भी खिलाता, ऊपर ऐसे मुंडी डाल के अंगूर निकाल लेता, फिर नहीं बोलती खट्टे। लेकिन ईगो है, जिराफ से भी दोस्ती नहीं। अरे वो सब छोड़ो, वो कठफोड़वा से दोस्ती कर लेती। व्हाट इज कठफोड़वा? यू नो व्हाट इज कठफोड़वा? साले कटफड़वा तेरे में होगा कटफड़वा? नहीं। क्या होता है कटफड़वा? अरे वुड पेकर, वुड पेकर? वो पंछी होता है ना जो टक 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 ऐसे लकड़ी में मार। वो पेड़ में छेद करता है वो। हाँ वही, ऐसे टक 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 अंगूर के पेड़ में छेद करता है, तो अंगूर का पेड़ वाइब्रेट होता है, अंगूर नीचे गिरते, कटफोड़वा 1-2 अंगूर खाता, ज्यादा क्या खा पाता कटफोड़ो? लोमड़ी लेकिन ईगो है, उसने कटफोड़वा से भी दोस्ती नहीं की, तो वुड पेकर से। बोलना क्या चाह रहा है? यानी लोमड़ी ने इतने लोगों से दोस्ती न करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है भाई साहब, है कि नहीं? कुल्हाड़ी तो मार ली उसने, अगर दोस्ती कर लेती तो। नहीं, अरे 1 मिनट, कुल्हाड़ी से मेरे को याद आया, पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जगह वो पेड़ पे कुल्हाड़ी मार लेती, अंगूर गिर जाते भाई साहब। साले वो लोमड़ी से तेरी वो कुल्हाड़ी लेके ना तेरी भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते आप। सुबह सुबह बकवास कर रहा है। गलत गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हाँ जी, कभी लोमड़ी को मिलो तो बोलो कि लीव दैट ईगो असाइड, ओके? हेलो, नमस्ते अंकल। कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तो ये बबू और कौन तू नव? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है, नंद किशोर बैरागी हैं। हाँ वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। तैयार है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है, हाँ, और बड़ी साइड रजाई में हम्म। कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी, इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है, 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ लाइन पे है। तो हाँ। 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि हाँ। सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में हाँ। उठते ही हाँ। खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का, हाँ मतलब पी से पौटी जाएगा ना। जैसे ही हाँ। खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। हाँ। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो 2 जाए। नंबर भी। 2 नंबर अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता है एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया पर। भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। जगह इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पर। बिल्कुल। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ। तो जैसे खेल कर रहे होते हैं, इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना हाँ। साथ में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो तुम्हारी हमारे पर बस करिए आप। बैरागी जी को गले। बैरागी जी इनका नाम क्या है? नाम है भड़भड़ सिंगला। ये आप भड़बड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए पे
इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिया। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हाँ। हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा ये था। कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता जी। अमरूदों में रंग भरती हो टंची। हेलो हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल, कौन बोल रहा है जी? हाँ, मैं बउआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, हम्म, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? हैं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है, मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो ये तू बोल कह रहा है तू? काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं तो अकेलापन होगा तो डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? किस्म का तो हंसना बंद कर पहले। हंसना बनकर आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे तो। गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन कहाँ मिला है? हैं? ये तो देख फोन कहाँ मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो चलेगा। ब्रो हंस क्यों रहा है भाई? हंस नहीं कहाँ से रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा था, इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी है? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है। कैसे भाई, कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हैं? बताओ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा, रोबोट। हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं, देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर हैं तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा, हैं? फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा। इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैं खाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो इंसान बने, इंसान ना रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल ना रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाता है। खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब, हैं? तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया नहीं। कौन सा नहीं बताया? सारा तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, हाँ। दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। नहीं भाई, वो नहीं टूटना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है। अच्छा, तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट को। तो फिर हमें क्या बनाते हैं? गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूं, नमस्ते। हेलो बैरागी जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बराबर आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हेलो हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, बहुत बहुत आपका। भाई मैं कब जुड़ा? आप अभी जुड़े हैं। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। समाज को आईना दिखाइए, हमारी चर्चा में जुड़ जाइए। एक मुद्दा होता है भाई साहब, ज्यादा समय नहीं जाया किया जाएगा। अब भाई मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखिए, उसका तो इससे लेना देना है ही नहीं। कैसे बात उसका लेना, सर्दी आई है बैरागी जी। सर्दी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई साहब लोगों को? गर्मी की। और गर्मी कैसे मिल सकती है, इसका एक सोल्यूशन बैरागी जी बता रहे हैं। सबसे
देसी नुस्खा घर घर में उपलब्ध है बैरागी जी। देखिए, तो सर्दी में गर्मी के एहसास के लिए सबसे पहले आप पापड़ लें। पापड़ का क्या लेना देना बैरागी? पापड़ बना करके आप हाँ? छत पे जाएंगे, उसे सूखना डाल दें, सूखने को डाल दें, उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप। भाई साहब फिर क्या होगा? आप आगे नीचे, पापड़ सूख रहा है, लेकिन पापड़ के ऊपर सफेद रंग की जो है पॉटी कर दी कबूतर ने। अरे रे, तो इससे क्या होगा, अगले दिन आप फिर जाएंगे ऊपर कि पापड़ कैसे हैं, लेकिन पापड़ तो बर्बाद हो चुका है। हाँ, फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे, अगले दिन जब पापड़ नया लेकर जाएंगे तो वहीं बैठेंगे धूप में और पापड़ को भी करीब रखेंगे। किस इसलिए? क्योंकि कबूतर फिर ना आए और उस पे सफेद रंग की क्या न करे, पॉटी ना करिए। तो इसके बाद क्या होगा ना, आपके लिए दो चीजें होंगी, स्वच्छता अभियान कबूतरों का सेट हो जाएगा कि वो पॉटी ना करे, और दूसरा आप दिन भर कबूतरों के सामने धूप में बैठोगे, आपको एनर्जी मिली, विटामिन डी मुंह पे लगेगा आकर के, पापड़ भी बचे, गर्मी भी मिली, कबूतर ने पॉटी भी सही जगह कर दी, अच्छे पापड़ भी पापड़। इनका नाम बैरागी जी क्या है? इनका नाम है डेजावू गोयल। हमारे साथ जुड़े आप हुए हैं। डेजावू गोयल है भाई साहब? अरे नहीं, गलत आदमी गलत बोल रहा है। डेजावू गोयल जी का फोन कट गया है बहुत बहुत बैरागी जी। शुक्रिया। इस बार की चिट्ठी टमांटीना की राजधानी बिलौवापुर में वाह, मूली के पत्तों की सब्जी बनाकर पेट की गैस को गुमराह करने वाली फिजली डेजी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग हो ही नहीं सकता। फिजली 93.4 रेड एफएम, एकदम बजाते रहो जी। शुक्रिया। हाँ हेलो, अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान, अच्छा फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब, हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है ये। है ना, और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की, हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई, हाँ ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की, फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोना तो तू के हैं? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को, सीधी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हो। सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे, सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों रहे? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोले हेलो। हेलो भाई साहब नमस्ते। अंकिल अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में उसका, वहीं हाँ वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पणजी गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए जो। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं, तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी तो मैं आगे तो मेरी मर्जी। सुन ना, 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे
अबे क्यों दिमाग कर रही है यार, तुम हो गया भाई। गलत। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, हेलो, कौन? मैं की बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्या जी बोल रहा हूँ, बोल कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। नहीं तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना। अरे वो सत्संग गया था ना, सत्संग पढ़जी लेकर। मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को भी। वापस 4 तारीख को गायतुंडे आया डंडा लेके उसके घर पे। गायतुंडे ने वो डंडा तेरी